वेलकम टू माई ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होगे, मस्त होगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि मैं अपनी बेटी को सुलाने आई थी। मतलब कि दोपहर का 2-3 बज रहे होंगे। तो मैं इसको ना सुलाने आई कि सो जाएगी तो थोड़ा देर मैं अपना काम कर लूँगी। जब ये सोती है तभी मेरा काम हो पाता है। तो मैं इसको सुलाने आई, ये सो रही है, मेरे साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं सोएगी तो क्या पता खाना खिला दूँ, उसके बाद सो जाएगी। तो मैं इसको आ गई अपना खाना खिलाने। तो इस खाना खाने के बाद भी भाई क्यों सोएगी, इतना नखरे कर रही थी, इतना नखरे कर रही थी। और जबकि लाइट बंद कर देती हूँ, सब अंधेरा कर देती हूँ जो सो जाएगी, लेकिन फिर भी ये सोती ही नहीं रहती है, बहुत परेशान करती है। और मैंने सोचा कि खाना वाना खिला दूँगी, पेट भर जाएगा तो थोड़ी देर अपना सो जाएगी, लेकिन नहीं, सोई नहीं। फिर भी यहाँ मैं खाना खिलाई, इसको खिचड़ी खिला रही थी। खिचड़ी इसके लिए बनाती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ ना तो थोड़ा सा खा भी लेती है। तो वही खिचड़ी इसको खिला रही थी जो अपना खा के सो जाएगी। खाने में भी ये इतनी मस्ती करती है, इतनी शैतानी करती है ना, खाती ही नहीं रहती है। और अभी तो थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख देख के ना, मतलब कि मस्ती भी कर लेती है और खा भी लेती है। तो इसलिए थोड़ा सा खा भी रही है, वरना बहुत, मुझे तो ये बहुत खाने में नखरा दिखाती है। घूम घूम के खिलाना पड़ता है इसको, बहुत परेशान कर देती है। तो मैंने सोचा कि चलो खाना खिला के सुला दूँगी तो थोड़ी देर में अपना काम कर लूँगी। चलो खाना तो खा ली, खाना तो फिनिश कर ली है। अब देखते हैं सोती है कि नहीं। बाप रे, जब सो जाती है ना तब जाके थोड़ी सी चैन की सांस आती है। जो थोड़ी देर सो जाएगी तो फटाफट से मैं अपना जो थोड़ा बहुत इधर उधर का काम रहता है पेंडिंग वाला, वो अपना कर लूँगी। सिलाई वाला काम भी मेरा बच ही रहा था। तो देख सकते हो आप लोग, ये सो गई है तो मैं फटाफट से थोड़ा बहुत सिलाई का काम बचा था वो अपना करने लगी, जो सिलाई कर लेती हूँ। फिर इधर मतलब कि ये ऑफिस का इनका ड्रेस सब था तो उसमें भी प्रेस करना था। तो मैंने सोचा कि फटाफट जितने देर ये सो रही है ना ये देख सकते हो, यहाँ मैंने इसको तकिया लगा दिया और हाथ रख दिया कि इसको लगेगा कि मैं सो रही हूँ। तो थोड़ी देर ये सोती रहती है, अगर अकेले छोड़ दो ना तो उठ जाती है तुरंत। तो मैंने अपना प्रेस का काम ख़त्म कर लिया और फिर यहाँ घी जो छाली निकालती हूँ ना दूध का, मलाई, वो मुहने लगी। कौन कौन अपने घर में ये घी बनाता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर यहाँ शाम का टाइम हो गया था तो मैं अपना शाम का डिनर की तैयारी करने के लिए आ गई किचन में। और इधर ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो इनके लिए मैं वो चाय भी रख दी गैस पे और इधर अपना सब्जी वब्जी की भी तैयारी करने लगी। कि मतलब रोज़ नहीं चाय पीते हैं, कभी कभी शाम को आए तो इनको रहता है कि अपना चाय मूड हो तो चाय पी लूँ। तो ये आए तो बोल दिए कि चाय बनाने के लिए, तो मैंने चला सोचा चलो बना देती हूँ चाय। और उधर मैंने सब्जी बनने के लिए भी रख दिया, तो चाय भी बन गया। तो फिर और इनके नाश्ते के लिए पूछी मैं, नाश्ता कुछ करेंगे तो अगर किसी दिन मूड रहता है तो फिर बोल देते हैं कि हाँ चलो नाश्ता भी कर लूँगा, पर आज मूड नहीं था तो अभी मना कर रहे। तो वही पूछ रही थी मैं कि नाश्ता करोगे, तो कह रहे हैं कि नहीं बस चाय ही पिला दो। तो फिर चाय भी बनी गई थी तो इनके लिए मैं चाय लेके गई अपना देने के लिए। फिर मैं आ गई इनको चाय दे के किचन में अपना खाना वाना की तैयारी करने के लिए। और रात के खाने में तो बस वही छोटा मोटा सा रोटी सब्जी या फिर कभी सब्जी चावल बन जाता है या फिर चावल दाल। तो और शाम को तो अपना धीरे धीरे भी काम करते हैं तो उतना वो नहीं होता है, पर सुबह को तो बाप रे इतना भागम भागी हो जाती है ना, लंच की तैयारी रहती है। और शाम में तो चलो 9 भी बज गया, 10 भी बज गया, तो 10 से पहले तो कोई सोती भी नहीं है, कोई नहीं सोता। तो अपना धीरे धीरे भी काम कर लेते हैं रात के टाइम। तो यहाँ बस वही कर रही थी मैं, अपना सब्जी के लिए प्याज लहसुन सब काट के तैयारी करके और सब्जी छोंक दूँगी। और उसके बाद बोले, इनसे पूछी मैं कि चावल खाएंगे रोटी, तो बोले रोटी ही खाऊंगा। तो वही सब्जी रोटी हमारे डिनर बन रहा है। और मैं अपना यहाँ
मतलब उनके लिए जो चाय बनाई थी, हस्बैंड के लिए जो चाय बनाई थी वो थोड़ा सा बच गया था, तो वो मैं अपना चाय भी पी रही थी और सब्जी भी छौंकने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आलू उबालने के लिए रखा था वो उबल गया था। तो यहाँ कढ़ाई कि मैं अपना सब्जी छौंकने की तैयारी कर रही थी। तो ऐसी आदत हो गई ना मेरी कि मतलब कि तुरंत क्यों नहीं मैं चाय पी रही हूँ, फिर भी अगर मैं चाय किसी और के लिए बनाई तो मैं उसमें से थोड़ा सा भी पीऊँगी ही पीऊँगी। ऐसी आदत, चाहे कितनी बार भी क्यों ना हो जाए, फिर भी ऐसी आदत हो गई है जो चाय बनाई अगर मैं तो ज़रूर थोड़ा सा पीऊँगी। तो वही उनके लिए बनाई थी तो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं भी अपना थोड़ा सा पी ली। उसके बाद सब्जी छौंकने की तैयारी कर दी थी। वैसे आप लोगों को बता दूँ कि पता है आप लोगों को कि पता नहीं आप लोग उसे क्या बोल रहे होंगे, मेरी गांव से सास आई थी तो वो लेके आई थी गोभी का, मतलब हमारे यहाँ तो उसको गोभी का सुखौती कहते हैं, और आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। उसी की सब्ज़ी में आलू और वो सुखौती की सब्ज़ी बना रही थी, गोभी की सुखा के बनाते हैं गाँव समय। वो आई थी मेरी सास लेके, तो उसी की सब्ज़ी बना रही थी मैं, वो और आलू डाल के। तो हम मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे भाई को भी बहुत पसंद, सबको घर में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं रात के डिनर में वही अपना उनसे पूछ के सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ वो पहले ना उसको उबाल देते हैं कुकर में आलू, और मैं उस गोभी को ये देख सकते हो आप लोग, उबालने के लिए रख दिया था तो उबल गया। उसके बाद यहाँ सब मतलब प्याज लहसुन सब काट के भूज दूँगी, भून के, और फिर इसको उबाले हुए ही सीधा उसमें गिरा के और ग्रेवी बना दूँगी। अच्छा लगता है खाने में, तो मेरे घर में तो सबको पसंद है, तो इसलिए बना रही थी आज। देखते हैं। और मैंने ये सब मतलब हरी सब्जी घर में आती है ज़्यादातर, तो यही हरी सब्जी ही बनती रहती है, ये सब बहुत कम ही बनता है। और ये सब ना यहाँ पे मैं बनाती हूँ अपने, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, तो कहते हैं कि कभी कभार ये ऐसी सब्जी बनाया करूँ, उनको अच्छा लगता है, तो शौक से ये ना सब्जी खाते हैं, आलू और ये सुखौती उखौती की। तो पता नहीं आप लोग क्या ही कहते होंगे ये रेसिपी को, और पता नहीं यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे होंगे, उधर से आवाज़ दे रहे होंगे, तो इसलिए मैं उनको जवाब दे रही थी। थोड़ी सी हो जाती है ना शाम के टाइम में, तो आते हैं तो थोड़ा मस्ती मजाक। तो मेरे भाई को तो बाप रे इतना, मतलब वो देखा ना जब ये सब्जी, तो कह रहा है क्या बना रही है। और जब एक दो रोज़ बना के खाया तो कह रही है कि बहुत टेस्टी है, मुझे मेरी मतलब कि उसका भी फेवरेट बन गया, कह रही है मेरी तो फेवरेट सब्जी है। तो फिर मैंने इधर फटाफट से सब्जी को वो उधर उसको मसाला भी तैयार कर रही थी, और आटा गूँथ के फटाफट मैं इसे रोटी भी बना रही थी, क्योंकि फिर होता है ना कि बच्चे भी आए और वो भी ऑफिस से आए और वो थके हुए रहते हैं, तो उनको भी बोल दूँ कि बच्चे को पकड़ो मैं खाना बना रही हूँ, ऐसा नहीं होता। तो आज वो तो फ़िलहाल जल्दी आ गए थे। कभी कभी होता है ना कि जल्दी आ जाते हैं, वरना मैं शाम के को ना जल्दी से खाना वाना बना करके रख देती हूँ, जो उनके मतलब कि वो आए तो उनको बच्चे को पकड़ने के लिए नहीं देती हूँ, मतलब मैं ही खुद ही अपना, वो आए तो अपना रेस्ट करते हैं, फ़ोन चलाए या कुछ भी करें। तो मैं शाम के टाइम में ना जल्दी फटाफट से अपना काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, और ये खाने भी बन जाती है मेरी। तो आज आ गए थे तो मतलब कि मेरी लाडो को पकड़ के रखे थे, जो तुम अपना खाना बना लो जल्दी से, मैं इसको ध्यान रखता हूँ। फिर भी मैं सोची जो चलो वो भी आए हैं थक के, तो मैं भी अपना जल्दी से काम ख़त्म करके और उसको ले लूँगी। तो वही मैं फटाफट से, इधर सब्जी की तो बन ही गई है ऑलमोस्ट, और यहाँ आटा गूँथ के मैं रोटी भी बना ही रही थी। वो रात को तो कुछ रहता ही नहीं है खाना, सुबह इतना सारा काम रहता है, तो और शाम को तो बस खाना बन के खा लिया, और बर्तन जो धोने के लिए रहता है। तो बस मेरा तो डिनर तैयार ही हो गया ऑलमोस्ट। हमारा डिनर आप लोगों को कैसा लगा, मतलब कि आप लोग समझे कि नहीं मैं क्या ही बना रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे डिनर में तो रोटी और वही आलू और सुखौती की सब्ज़ी बन रही है।
सब्जी का भी ग्रेवी भी तैयार हो गया था और रोटी भी मेरी मतलब उधर बन रही थी। तो मैंने सोचा कि रोटी थोड़ी देर रुक के और इसको आलू को छील के डालना होता है ना, तो वही मैं रोटी की तरफ का गैस को बंद कर दिया और यहाँ आलू छीलने के लिए आ गई, क्योंकि आलू छील के काट वाट के और फिर ग्रेवी में डालना होता है। तो वही मैं आलू छील रही थी फटाफट से, जो अपना सब्जी तैयार हो जाएगा। तो वो है मेरे हस्बैंड इधर आए थे, बोल रहे थे कि मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, मतलब कि आलू छील दूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, आप रहने दो, आप इसका ही लाडो का ही ध्यान रखो। मैं मतलब कि हो ही गया है, बस सब्जी में ग्रेवी तो तैयारी हो गई है, बस आलू धो के डाल दूँगी छील के काट के। तो छिल भी गया था, यहाँ मैं काट रही थी फटाफट से आलू और काट करके सीधा ग्रेवी में डाल दूँगी। तो फिर वो चले गए, अपना लाडू का ध्यान रख रहे थे। उसी के साथ क्या, वो भी मतलब कि आते ही बाइक का आवाज़ सुनती है, वो गेट पे चलती तो है नहीं, ऐसी अभी ठेंगुन की बली चलती है, घुटने की बली। तो दौड़ते पापा 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 और बाबा ऐसी तो कुछ बोलती है, तो बोलते बोलते चली जाती है। वो आते ही सीधा उसको ही गोदी ले लेते हैं। तो फिर उसी के साथ वो खेल रही थी और यहाँ मेरी ग्रेवी में भी मैंने डाल दी थी आलू। तो सब्जी तो ऑलमोस्ट बन चुकी है मेरी, और रोटी थोड़ी सी बनी और थोड़ी सी बच रही थी। तो अब रोटी भी मैं बना ही लूँगी, उसके बाद डिनर हो जाएगा तैयार। और यहाँ मेरी रोटी भी बन चुकी थी, मतलब कि मेरा डिनर हो गया था, तैयार हो गया था। तो अब घी भी लगा के रोटी में सबको खाना परोस दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा आप लोग।